तो दोस्त आज है 6 मई 2024 और 6 मई 2024 से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 मई 2024 को मनाई जाती है विश्व नो डाइट्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसमें होती है ये है कि आपको जो है वो मतलब पूरे साल तो या तो फिर पूरे महीने तो आप खाते पीते रहते हैं, लेकिन जो है वो एक दिन आपको जो है वो भूखे रहने के लिए ये दिवस मनाई जाती है। ये दिवस इसलिए मनाई जाती है ताकि आप जो है वो खाना से एक दिन दूर रहिए। दूर इसलिए रहिए क्योंकि आप जो है वो डेली डेली तला हुआ चीज़, तेल में छाना हुआ चीज़ को खाते हैं तो उन सब जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो ऐसे में जो है वो आपको एक दिन भूखा रहने के लिए जो है वो ये दिवस मनाई जाती है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्या मतलब फ़ायदा है। तभी आप इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं कि जो लोग जो है वो महीने या तो फिर सप्ताह में एक दिन भूखे रहते हैं तो उनको जो देखिएगा वो बीमार कम पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो उनके पेट में जो बाकी सारे चीज़ गए है वो ठीक से गया है, वो ठीक से बाहर हो पाए। अगर वो खाना नहीं खाते हैं और अगर पोटी भी आपको नहीं होती है तो वो आप कहीं ना कहीं बीमार है। लेकिन आप खाना नहीं खाते हैं और अगर पोटी हो रही है तो जो है वो आप जो है वो समझिए कि स्वस्थ हैं। वैसे इन चीज़ जो है वो साइंस से रिलेटेड है कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो रही है या तो फिर कोई भी चीज़ ऐसे फेस में निकल रहा है तो अगर आप खाना एक दिन के लिए नहीं खाते तो वो धीरे धीरे दबना शुरू हो जाएगा। या तो फिर अगर यूँ कहूँ कि इस चीज़ को धार्मिक से भी रिलेट किया जाता है। जब भी कोई धर्म वाली चीज़ होती है तब उसमें जो है वो लोगों को बोला जाता है कि आप जो है वो इस दिन को भूखा रहिएगा क्योंकि पूजा करना है उस दिन को। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगती है क्योंकि साइंस जो है वो धर्म से रिलेट कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे नवरात होती है तो उसमें 9 दिन भूखे रहते हैं और लोग फ्रूट्स पर रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा एकदम फिट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ वो बिल्कुल रोग से मुक्त हो जाते हैं, मैं तो यही मानता हूँ। और उनके बिल्कुल शरीर में भोजन नहीं जाती है, फ्रूट्स वगैरह जाती है तो बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद वाला चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो है वो आज ही के दिन यानी कि 6 मई के दिन 1861 में मोतीलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी की आज ही के दिन जो है वो निधन हो गया था। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको तो पता ही होगा कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चालाक थे। जब संविधान जब बन करके तैयार हो गया था तब सिग्नेचर करने की मामला में आया था तो चुपे चुपे जवाहरलाल नेहरू जो है वो 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 जाकर के क्या कर दिए थे, सिग्नेचर कर दिए थे। तो सिग्नेचर कर दिए थे तो उसके बाद दूसरा बॉक्स में जो कर रहे थे सिग्नेचर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अथी करवाया गया था। हालांकि सबसे पहले जो करना था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को करना था क्योंकि जो है वो जो संविधान सभा की जो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था वो बनाया गया था। जैसे 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, बैठक हुआ था, तब उस समय जो सब चीज़ फाइनल हो गया था तो उसके बाद अध्यक्ष तो रहे थे वो यही रहे थे क्योंकि दुइया बैठक तो हुआ था, एक तो 9 दिसंबर को, एक तो 11 दिसंबर को। तो उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रह गए थे। तो असल में करना था राजेंद्र प्रसाद को तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो चुपे चुपे जा कर के कर देते हैं। तब दूसरा बॉक्स में जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को करना पड़ता है। लेकिन बाद में ऐसा बैठक उठक होता है, तब बैठक उठक होता है तो ऐसा माना जाता है कि जो वो मतलब ये विचार विमर्श किया जाता है कि नहीं भाई अब तो कर दिए तब तो चलिए ठीक है, दूसरा बॉक्स में इनको करा दिया जाता है। लेकिन जो है प्रथम सिग्नेचर अगर माना जाएगा कि प्रथम सिग्नेचर संविधान सभा पर किसकी है तो वो माना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि जो है क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, हाँ जवाहरलाल नेहरू जो थे वो काफ़ी ज़्यादा चालाक बनते थे। ऐसा बोलते थे, इन्हीं को ही कह रहा तो बोलता है कि वो गुलाब के फूल ले ले रहते थे। सर बल्ले राधा किशन किसको जो है वो ऐसे फालतू फालतू की चीज़ें बोलते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हुआ, अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं।
तो बात आती है कि सुबह के मैंने आज सवेरे जागा था, लेकिन जब फिर सवेरे जागा था, पानी वानी गर्म वगैरह पिया, फीट फाट हुआ, शौचालय वगैरह फ्रेश व्रेश करके आधा से 1 घंटा में चले आए, आधा घंटा में लगभग चले आए थे उधर से। और आज जो है वो ब्रश नहीं किए थे, उधर गए थे तो इसलिए नहीं किए थे क्योंकि जो वो थोड़ा सा अंधेरा टाइप का था और 4:30 बज रहा था, तो इसलिए। और फिर अगर बात करते हैं तो फिर उधर से आते आते मैं बताऊं तो उधर से आते आते जो है वो हुआ था क्या, उधर से आते आते मैंने ब्रश नहीं किया था इसलिए क्योंकि अंधेरा टाइप का था। और सवेरे जाग गया था तो मैंने पढ़ रहा था मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में पढ़ रहा था तो मुझे नींद आ रहा था, तो मैंने चेयर पर ही ऐसे किया ना, तब नींद हो गया। फिर इस तरीके से हुआ, कंप्लीट वगैरह हुआ और बाकी सारे चीज़ें। और आज जो है वो सबसे स्पेशल बात और ये है कि आज मतलब पिछले कई दिनों से हमारे जो है वो पछिया हवा चल रहा था, लेकिन आज जो है वो आज पुरवैया हवा चल रहा है। और पुरवैया हवा के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात, मतलब इस एरिया की बात है। ऐसे कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन में यानी कि ज्योग्राफिकल के मामले में जो है वो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला है कि पश्चिमी जो होती है पूर्वी जो होती है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग मानते हैं कि इधर से चलता है तो पछिया होती है और इधर से चलता है तो पूर्वी होती है, लेकिन ऐसा किताब में बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ये बात हो गई। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों ने पढ़ा, कुछ कुछ कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद फिर 12 बजा। और हिस्ट्री में हम लोगों ने आज पढ़ा था सिंधु सभ्यता पढ़ा था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें जो है वो ख़त्म होती गई। और फिर देखते हैं कल जो है वो वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन के मामले में कुछ बात आई है, तो उसको देखते हैं क्या होती है। और फिर इस तरीके से जो है वो शाम होती है तो मैंने साइकिल लेकर के निकला। थोड़ा सा जानवर वगैरह करना रहती है ना, कुट्टी वगैरह, तो इसको करने उड़ने के बाद मैंने निकला कहाँ, तो लाइब्रेरी निकला। लाइब्रेरी गए तो बस वही आधा से 1 घंटा बैठे और 7 बजे निकल गए। आज जो है वो अपने जो है भैंस जो था ना, वो उसकी जो है वो जू हो गया था। जू मतलब कि ओकन हो गया था। जो बोलते हैं जो इंसान के माथा में होते हैं, और जो बोलते हैं जो मतलब जो नहीं मतलब ओकन जो बोलते हैं, जू बोलते हैं, वो जानवर में हो जाती है उसको। तो उसकी दावा लाए थे और दावा लाने के साथ साथ मैंने जो है वो खेत उत के मामले में कुछ किया था, जेरॉक्स वगैरह। और फिर उसके बाद चले आए आराम से। घर आने के बाद फिर थोड़ा बहुत बैठा, मैथ वगैरह थोड़ा सा सोल्व किए थे। और फिर जो है वो क्या किया था, फिर जो है वो खाना वाना खाएं। और आज मौसम बहुत ज़्यादा एकदम से थी, बहुत ज़्यादा एकदम कूल एकदम से थी। पुरवैया हवा में, पता है आपको कि पुरवैया हवा में जो है वो देह लसवा जाता है, आपको तो पता ही होगा। वाह पुरवैया हवा घुसेला समीज में, होता गुदगुदी हमरा भीतरी के चीज में। वाह पुर तो ऐसा कुछ नहीं है। और पुरवैया हवा। और उसके बाद में जो शाम जब हुई थी, अभी जो टाइम हो रही है वो कितना हो रही है, 11:56 हो रही है, यानी कि लगभग 12 बजने के करीब है। तो 12 बजने के करीब है और 11:56 हो रहा है। तो अभी जो है वो बारिश का कुछ कंडीशन हुआ था, तो हम लोगों ने बाहर में जाकर के चार्ट से सारा का सारा झाँक दिया। और इधर भी जो हमारे घर जो है ना, वो मतलब कि 1 से 2 रूम है, तो इसके बाहर जो अगना होती है तो वो बहुत ज़्यादा करीब है रूम के बगल में। तो जब बारिश होती है ना, तब उधर से मारती है तो बहुत ज़्यादा रूम के करीब ऊपर में छत्ता है, तो उधर से अंदर आ जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने उसको भी चार्ट ताना, हालांकि चार्ट ठीक से तनाया नहीं। और फिर इस तरीके से रात एंड हो जाती है कि जो टाइटैनिक फिल्म था, जो कि 1997 के करीब जो ब्लॉकबस्टर जो शामिल हुआ था इंडियन सिनेमा हॉल में, जिनको कि जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में जो डब्ड करके चलाया गया था, जिन्होंने 11 अवार्ड जो है वो जीते थे, 11 पुरस्कार जीते थे, उनके जो है वो कैप्टन के रूप में जो
जो काम किए थे, कौन किए थे, तो बर्नार्ड हिल ने जो है वो काम किए थे। उनकी जो है वो कल ही यानी कि लगभग 5 मई शाम की सुबह की उनकी डेथ हो चुकी थी। बर्नार्ड हिल जो कि कैप्टन के रूप में जो जहाज़ पर काम किए थे, नहीं जो आप देखिएगा कि ब्लैक ब्लैक टोपी पहने टाइप का आता था, और दो कुछ है वो यहाँ पे जो 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 सीडीएस जो होते हैं ना, सीडीएस अभी तो अनिल लगता है कि अनिल चौहान है, पहले जो था वो आपका वो थे जो जिनकी डेथ हो गया एरोप्लेन क्रैश में। तो जो यहाँ पे लगाए हुए रहते नहीं रहते थे गोल्ड में, तो उस वहाँ पे जो है वो 2 टाइप के लगाए हुए रहते थे, लगाए रहते थे। आप कहें कि बर्नार्ड हिल जो है उनकी जो है वो कल ही लगता है कि निधन हो गया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे आज ही मिला है। तो उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी मिली टाइटैनिक फिल्म से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो थी पॉपुलैरिटी मिली, बहुत ज़्यादा हंसी खुशी ज़िंदगी जी उन्होंने, लगभग 79 साल लगभग जिए। यानी कि कल जो है वो उनकी डेथ हुई है। कल 5 मई ना था, तो 5 मई को उनकी डेथ हुई है। तो मैं भूल गया था उनको कहने के लिए, बर्नार्ड हिल है। और ये सब बातें, और बाकी मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज के दिन यानी कि डाइट्स डे को किसने किसने मनाया है, किसने किसने नहीं मनाया है। बाकी मेरे ख्याल से आज जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, वो तरीके से 8 मिनट 42 सेकंड हो गया। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट।